राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। कल आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो नदी के पास खड़े होकर के कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कृष्ण के पास बलराम आते हैं और कहते हैं, कान्हा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कृष्ण कहते हैं, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ पर बलराम दाऊ कृष्ण पर ढेर सारा क्रोध जताते हैं, लेकिन कृष्ण पकड़ लेते हैं कि यहाँ वृंदावन लौट कर आने के बाद, अच्छा भोजन करने के बाद बलराम दाऊ का गुस्सा कहीं छू हो गया है। उन्हें कोई गुस्सा नहीं आ रहा और अभिनय भी मत कीजिए क्योंकि उसमें आप बहुत ही बुरे हैं। बलराम दाऊ यहाँ पर कान्हा की बात से स्माइल कर जाते हैं और कहते हैं, तुम उचित कह रहे हो, इतना स्वादिष्ट भोजन खा कर के, गोपियों का साथ और राधा के हाथ की बनी खीर खा कर के तो मेरा गुस्सा वाकई में कहीं दूर भाग गया है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने आखिर उस असुर का अंत क्यों नहीं किया? मुझसे क्यों करवाया? तब कृष्ण बताते हैं, क्योंकि उसने मेरी बड़ी सहायता की थी। इस राम रूप में जब हमने सेतु बनाया था सीता को वापस लाने के लिए, तब उसने मेरी बहुत सारी सहायता की थी। और एक बार कृष्ण की सहायता कोई कर देता है तो वो उसके साथ में परोपकार कैसे ना करे। इसीलिए मुझे उस पर दया करनी ही थी और उसको मैं नहीं मार सकता था, इसीलिए उसे आपके निमित्त छोड़ दिया। यहाँ पर फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि अच्छा, अभी मैं सोचूं कि आखिर ऐसी लीला कान्हा ने क्यों की। और कान्हा ये कह कर के देख कर के बलराम दाऊ को चले जाते हैं। फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि ऐसी लीला तो मेरा कान्हा ही कर सकता है। यहाँ कृष्ण घर में घुसेंगे तभी राधा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि कहाँ थे कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तो राधा हाथ पकड़कर उन्हें बिठाती है और बातचीत करना शुरू करती है और कहती हैं कि देखो, इतने समय के पश्चात सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। मैं हूँ, माता है, बलराम दाऊ है, बाबा हैं, तुम हो, गोपियाँ हैं। तो मुझे लगता है हमें कुछ और क्षण यहाँ रुक जाना चाहिए वृंदावन में। कृष्ण कहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है राधा, तुम्हें स्मरण है मैंने वचन दिया था कि जब बलराम दाऊ लौट आएंगे तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और अब मुझे जाना ही होगा राधा। ये सुनकर के राधा उदास हो जाती हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि मैया यशोदा ढेर सारी तैयारी कर रही होती हैं गोपियों के साथ मिलकर के, और ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई फंक्शन है। सारा इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट भोजन देखकर बलराम दाऊ खुश हो रहे होते हैं। राधा उन्हें बुलाती है और पूछती है कि आखिर क्या उत्सव है, मैया इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है? बलराम दाऊ कहते हैं, हड़बड़ाहट छोड़ो, तुम ये देखो कि कितने स्वादिष्ट और कितने कितने प्रकार के व्यंजन माया ने खुद बनाए हैं। राधा मैया से पूछती हैं कि मैया आज कोई विशेष उत्सव है क्या, इतनी सारी तैयारी? मैया यशोदा कहती है कि हाँ, आज एकता का उत्सव है। मेरे घर में इतने समय पश्चात मेरी बरसों पुरानी इच्छा आज पूरी होने को है। आज मेरे परिवार के सभी सदस्य एक साथ मौजूद हैं, इसीलिए मैंने ये विशेष इंतज़ाम किया है। तू, बलराम, गोपियाँ, मेरा कान्हा, सभी लोग यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। इसीलिए मेरा ये बरसों का सपना था कि मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के समय व्यतीत करे। बलराम दाऊ कहते हैं, कितने अच्छे मौके पर आप क्या पुरानी बातें लेकर के बैठ गई। यहाँ मैया यशोदा कहती है, तू नहीं समझेगा बलराम, एक माता पिता के लिए उसकी सारी संतान एक साथ बैठी हो और समस्त एकता के साथ में रहे, वो क्या अनुभूति होती है, ये तू कभी नहीं समझेगा। तभी आनंद बाबा आते हैं और कहते हैं कि उचित कह रही है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन ये कान्हा कहाँ है? कान्हा तो कब से नहीं दिख रहा। बड़ा लोग कहते हैं, कान्हा हमेशा से यही करता है, जब भी कुछ विशेष होता है तभी वो गायब हो जाता है। और अब देखो, भोजन भी यहाँ ठंडा हो जाएगा, ये तो गलत बात है, चलो मैं ढूंढ कर आता हूँ। तभी गोपियाँ कहती हैं कि अरे आप कहाँ जाएंगे बलराम दाऊ, हम ढूंढ कर लाते हैं कृष्ण को, आप चिंता मत कीजिए। तभी राधा कृष्ण की बात समझ जाती हैं और उन्हें ध्यान आता है कि कहीं कृष्ण द्वारका तो नहीं चलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राधा गोपियों को रोकती है और कहती हैं, अरे रुको, ये देखो ना कितना अच्छा माहौल है, तुम सब चली जाओगे तो सब शांत हो जाएगा। और बलराम दाऊ है यहाँ सामने, भोजन पड़ा है, तुम एक काम करो, बलराम दाऊ को भोजन कराओ, जब तक कि मैं कृष्ण को ढूंढ कर आती हूँ, मुझे ज्ञात है कि वो कहाँ होगा। मैया यशोदा मान जाती हैं और ऐसा ही करने को गोपियों से कहती हैं। यहाँ पर कृष्ण बैठे होते हैं और यमुना जी का जल अपने हाथ में लेकर के काफ़ी ज़्यादा उदासी से उसे देख रहे होते हैं। राधा दूर से देखती हैं कि कृष्ण रो रहे हैं। तभी कृष्ण को अपने और राधा के सारे प्यारे फ्लैशबैक याद आते हैं जो उन्होंने इस तट के आजू बाजू बिताए थे।
और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर राधा आती हैं और कहते हैं कि कृष्ण क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तभी कृष्ण कहते हैं कि ये देखो, मैं कुछ नहीं, बस यहाँ की खूबसूरत चीज़ों को अपने मन में बसा रहा था, क्योंकि मुझे अब जाना ही होगा। राधा कहती हैं कि सब लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं, मैया ने आज तुम्हारे लिए विशेष उत्सव की तैयारी की है। जब उन्हें ये पता चलेगा तो सब बहुत ही ज़्यादा आहत हो जाएंगे। क्या हम थोड़े क्षण और नहीं रुक सकते। कृष्ण कहते हैं कि नहीं राधा, हम नहीं रुक सकते, बल्कि मैं तो कदापि नहीं रुक सकता। वैसे भी कृष्ण के आगे यहाँ पर कोई भी आनंद उठाना लिखा ही नहीं है, क्योंकि जो कर्म फल है वो कृष्ण को कहीं रुकने ही नहीं देगा, कृष्ण कहीं रुक ही नहीं सकता। यहाँ पर राधा एक एक करके कृष्ण से सवाल पूछती हैं और कृष्ण बहुत ही इमोशनली अपनी मजबूरी रिवील करते रहते हैं कि कृष्ण की क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं रुक सकते। अंततः कृष्ण कहते हैं तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, आनंद लो इस पूरे उत्सव का, और मैं जाऊँगा। तभी राधा कहती है नहीं कृष्ण, तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगी, लेकिन आखिर ऐसा होने क्या वाला है। तभी कृष्ण कहते हैं कि वो मैं नहीं बता सकता। और तभी मौसम बिगड़ने लगता है, जिसे देखकर राधा कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या होगा ताकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए सज्ज रहूँ। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि इतना जान लो राधा बस कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और व्यवहारी होने वाला है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और दोनों आपस में कुछ क्षण और बात करते हैं। फिर राधा कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आती हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ मैया के हाथ से काफ़ी गोपियों के हाथ से ढेर सारा भोजन खा रहे होते हैं। कृष्ण ये देख करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। राधा पूछती हैं कि कृष्ण तुम क्या देख रहे हो। तभी कृष्ण कहते हैं कुछ नहीं, देख रहा हूँ कि आज मुझे क्या क्या छोड़कर जाना पड़ेगा। और सभी लोग इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कृष्ण उन सबको देखकर सुपर इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर मैया यशोदा की नज़र कृष्ण पर पड़ेगी और वो कहेंगी अरे लल्ला, तू आ गया, कहाँ था, आखिर मैं तो उसे कब से ढूंढ रही थी। तभी कृष्ण कहते हैं कहीं नहीं मैया, मैं तो यहीं था, बस वृंदावन की खूबसूरती को अपने मन में बसा रहा था। यहाँ पर मैया यशोदा कहती है कितना आसान नहीं है लल्ला, तू यहाँ से क्या क्या ले जाएगा, सब कुछ अपने हृदय में बसाना तेरे लिए मुमकिन नहीं है। तभी कृष्ण कहते हैं हाँ मैया, उचित तो कह रही हैं आप। तभी मैया यशोदा कृष्ण को हाथ पकड़ कर बैठाती हैं और कहती हैं चलो गोपियों, कृष्ण के लिए भोजन परोसो। ये देखकर के राधा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जैसे ही सारा भोजन कृष्ण के आगे परोसा जाता है, यहाँ पर कृष्ण इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं मैया कि आपके हाथ से मैं खाना खा सकता हूँ। मैया यशोदा बहुत ही खुशी खुशी कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराती हैं और कृष्ण रोने लगते हैं, जिसे देखकर मैया डर जाती हैं और कहती हैं ये क्या खाना तो रो क्यों रहा है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मेरी मैया इतने वर्षों बाद इतने प्रेम से अपने हाथ से मुझे खाना खिला रही है, तो बस खुशी के अश्रु हैं। और ये देखकर के बलराम और सभी लोगों से कृष्ण कहते हैं आप लोगों के हाथ से भी खाना खाने में मुझे उतना ही आनंद आएगा जितना कि माता से। पिताश्री, मुझे आपके हाथ से खाने में भी उतना ही आनंद आता है। उसके बाद फिर गोपियों के हाथ से खाते हैं और फिर राधा से कहते हैं। राधा जैसे जैसे कृष्ण को देखती हैं रोता हुआ, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, खुद भी रोने लगती हैं। जैसे ही राधा कृष्ण को खाना खिलाने जाती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं और फ्लैशबैक में उन्हें वो सारी बातें याद आती हैं कि ये शायद आखिरी सब कुछ होगा। कृष्ण यहाँ पर जैसे ही राधा को देखते हैं, राधा अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं और कहती हैं कि कृष्ण सबके हाथ से भोजन कर रहे हो, आखिर सबको बता क्यों नहीं देते। तभी सभी लोग पूछते हैं कि क्या बताने की बात चल रही है, और राधा के सामने ही कृष्ण फिर ये राज खोलते हैं कि ये हो सकता है मेरा तुम्हारे हाथ तो यहाँ पर आखिरी भोजन हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था राधा कि मुझे भोजन करा दो। कृष्ण की बातें समझ नहीं आती किसी को और सब एक बार फिर से क्लियरली पूछते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे जाना होगा, मुझे वृंदावन छोड़कर जाना होगा, और क्या पता ये मेरी वृंदावन की आखिरी यात्रा हो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।